रामायण तो सबने देखी या सुनी होगी, पर उसके बावजूद भी लोग रामायण के कई रहस्य नहीं जानते हैं। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद रावण का क्या हुआ था? हमें पता है आप में से काफ़ी लोग ये रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। आइए हम आपको इस रहस्य के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा आपसे वादा है इस रहस्य को जानने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम भक्त थे, वो मरने के बाद सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दें और उनको क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। यह सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई। बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे अपने प्रिय भक्तों दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? उसे क्षमा क्यों नहीं दे रहे हैं? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने अनजाने में करता है, उसका निवारण मनुष्य प्रायश्चित करके या माफी मांग के या किसी और तरीके से उसकी भरपाई कर सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण, जघन्य अपराध। उनकी माफी भी कुछ हद तक संभव है। पर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के अंतर्गत आता है, परंतु आप उसे महापाप के अंतर्गत क्यों बता रहे हैं? शिव जी फिर से मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन तक सदियों तक रहेगा, इसलिए इसकी कोई भी माफी नहीं है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि शिव जी ने रावण को माफ क्यों नहीं किया। इसी तरह से जो भी साधु के वेश में कुकर्म करता है, उसे कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।